ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा भाग्य विधाता भगवान की पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ खुश नसीब और उस स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ मधुबन प्रांगण में और हिस्ट्री हॉल में आके बैठ मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कितनी सुंदर बातों से तैयार कर रहे हैं। प्यारे बाबा की 4/5/2022 की प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा की मीठी दृष्टि लेते हुए मुरली को अमृत समझकर अनुभव करेंगे, क्योंकि आज 2-4 बार बाबा ने बताया कि बच्चे धर्मराज की सजाएं भी होती हैं, लेकिन हमने सोचा हम क्यों नहीं अच्छे स्टूडेंट बनकर पास हो जाएं, अच्छे बच्चे बनकर सपूत बनकर सबूत देवे, अच्छे गुरु के शिष्य बन जाए, जो गुरु खुश होकर और भी हमें उनकी शक्तियां दे दे। हम बाबा के अच्छे मित्र बन जाए, जो मित्रता की भी अच्छा फल मिल जाए। बाबा के अच्छे साथीदार बने, भागीदार बने, मददगार बने, बाबा के ऐसे करीब पहुंच जाए जो सजाओं से नहीं लेकिन श्रृंगार बाबा का पा सके। सजा के 2 मीनिंग होते ना, भाई ये घर को सजा दो माना श्रृंगार कर दो, और इसको सजा दो मतलब कि उसको पनिशमेंट दो। तो हमें क्या लेना है? श्रृंगार करना है। तो जितना हम फोकस करेंगे श्रृंगार करने पर, उतना सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें अपने माइंड को राइट डायरेक्शन में फोकस करना है, और इसीलिए एक बहुत अच्छा अभ्यास हम रोज कर रहे हैं कि मुरली में से अफर्मेशन स्वमान बना करके मुरली को, प्यारे बाबा को याद करते हैं। मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरा जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न: सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर: पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। और वो पवित्रता की धारणा कब करनी है? वर्तमान समय, राइट। सतयुग में जाके तो हम पवित्र नहीं बनेंगे ना, यहाँ पवित्र बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं रोज ये पक्का करो, मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ।
डीप ब्रीथिंग करते हुए मुट्ठी बंद करके खोल के अपने आप को 3 बार ये मंत्र पक्का कराए। मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का असली स्वधर्म है। ये तो अपवित्रता की धूल लग गई है या अपवित्रता की थोड़ी गंदगी आ गई है, बस उसको उठा लेना है। अंदर की सुंदर पवित्रता चमकती हुई जागृत हो जाती है। तो बार बार ये संकल्प करने से पवित्रता का अंदर से जागरण हो जाता है, और जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ऑटोमेटिक हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जितना आप अपने आप को ये संकल्प देते रहो, तो जैसे आप हैमरिंग कर रहे हो, जैसे आप स्क्रबिंग कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, या जैसे आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, पवित्रता का अनुभव होगा। जितना आप पवित्र बनेंगे, आपको नेचुरली सब कुछ स्वच्छ चाहिए, शुद्ध चाहिए, सात्विक चाहिए। कई बार कई बाबा के बच्चों को वेजिटेरियन बनना है तो थोड़ा डिफरेंट लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो हम कहते ठीक है, आप वेजिटेरियन बनना है वो संकल्प को भी बाजू में रख दो। तो कहते बहन क्या करें, आप ये संकल्प करो, मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप आत्मा। सारे दिन में 21 बार या जितनी भी बार आप कर सको, तो उससे क्या होगा कि जितनी अंदर में पवित्रता जागृत होगी ना, ऑटोमेटिक आपको बाहर की चीजें भी पवित्र पसंद आएगी। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका दिल ही नहीं होगा कि मैं ये खाऊं, मैं इस चीज को हाथ लगाऊं। और ये अनुभव लाखों भाई बहनों का है कि उनको कोई भी बात की कमजोरी से छुटकारा लेना है तो वो उसके गुण को याद करने लगे। जैसे कोई व्यक्ति को क्रोध छोड़ना है, नहीं छोड़ सकते हैं, हम कहते अच्छा क्रोध को भूल जाओ। बार बार पक्का करो, मैं शांति सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। शांति का सागर बाबा मुझ आत्मा पर शांति की किरणें बहा रहा है। मैं शांति धाम की निवासी हूँ। बार बार ये संकल्प करो तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसको आश्चर्य हुआ कि 1 वीक के बाद, 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो नॉर्मली परिस्थितियां क्रोध लाती थी वो लाना बंद कर दिया। कभी होता है हम कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, विघ्न के बारे में नहीं सोचो, बार बार सोचो मैं निर्विघ्न बनाने वाले बाबा की निर्विघ्न संतान हूँ, बाबा मेरे साथ है, मेरे सब काम निर्विघ्न हो गए हैं। और आप देखो धीरे धीरे एनर्जी क्लीन हो जाती है। तो ये सारा है पॉजिटिविटी का, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी का पावर, और उसका हमें बार बार अनुभव करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता, एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो, यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप हुआ है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं
जब तुम कहते हो भगवान बाप एक हैं, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए, फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर हैं, सब में 5 विकार हैं। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं हैं, तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। अब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं, रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं, तो तुम बच्चे जानते हो यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो, सो तो पहनते नहीं हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, परंतु मनुष्य आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्माभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम देही अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। सतयुग में आत्माभिमानी है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। यहाँ देह अभिमानी और परमात्मा को भी नहीं जानते, इसलिए दुर्गति हुई। लेकिन संगम युग पर हम आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते और मीठे बाबा को जानते, मीठे बाबा को याद करते, तो हमारी सदगति हो जाती। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते यह सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको वैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते पवित्र बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है, विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते ज्ञानामृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसा क्यों बनते हो। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। अगर हम बाबा की आज्ञा मान लेंगे तो क्या होगा, डंडे नहीं खाना पड़ेगा। लौकिक बाप भी कहते बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो ना। इसलिए बाबा प्यार से कहते हैं तुम सब तो मेरे कुल दीपक हो, ब्राह्मण कुल के दीपक हो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और ये काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाई गोरा बनाते हैं, बनना है ना गोरा। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे, इसलिए बाप कहते अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं है।
तो बाप कहते तुम मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल, विकारों में गए तो मरे, फिर पल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो शाहूकार है वह गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब है वह शाहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ, बल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित है। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। किसका? हम बच्चों का, है ना। हम बच्चों का ये है अंतिम जन्म। आज बाबा बहुत अच्छा नया टाइटल दे रहे हैं, तुम सब पार्वतियां हो। पार्वतियां माना प्रवृत्ति में रहते हुए भी व्रत में रहने वाले, वो पार्वती। दूसरा पार्वती माना पार ब्रह्म के साथ कनेक्टेड, वो है पार्वती। सदा संसार की आकर्षण से पार रहने वाली पार्वती। तो मैं आत्मा कौन हूँ? पार्वती हूँ। किसकी पार्वती हूँ? पार्वती को हमेशा बताते अमरनाथ की पार्वती या परमात्मा शिव की पार्वती। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अब अमरनाथ बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। चलो कुछ क्षण अभ्यास करते हैं। मैं अमरनाथ बाबा से अमर कथा सुनने वाली, अमरपुरी में जाने वाली पार्वती हूँ। मैं आत्मा अमरनाथ बाबा से अमर कथा सुन अमरपुरी में जाने वाली माँ देवी पार्वती हूँ। मैं आत्मा अमरनाथ बाबा से अमर कथा सुनकर अमरपुरी में जाने वाली पार्वती हूँ। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, बाबा ने बात करके अपने को डिटैच कर दिया। अब जो श्रीमत पर चले वो पवित्र दुनिया के मालिक बने। बाबा डिटैच हैं। अब कल पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे, न पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रस्सा ताल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो अभी सजा खाने के पहले बाबा ने तो क्या कहा, मेरी मत पर चलो तो सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो हम क्यों नहीं बाबा की मत पर चले और पवित्र बने? कौन है जो कहते हैं हम बाबा की मत पर चल पवित्र बनेंगे, ताकि न बाबा को हमें सजा देनी पड़े न हमें सजा खानी पड़े? कौन है ऐसे? हाँ, सब है। हाँ, सब है ना। देखो सब फटाफट गोल्डन हाथ कर रहे हैं। कितना अच्छा। तो हम क्यों नहीं पवित्रता की शक्ति ले लेवे? तो फिर बाबा को भी सजा देना थोड़ी अच्छा लगता है।
वो भी बाबा का एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तो बाबा को बच्चों को वरदान दूं, बच्चों को सुंदर रीति से श्रृंगार करूं, बच्चों को प्यार करूं, बच्चों को आंखों पर बिठाऊं, गोद में बिठाऊं। बाबा भी वही चाहता है। तो फिर हम क्यों नहीं बाबा के ऐसे बच्चे बन जाए और बाबा से ऐसा खजाना भी ले लेवे। वेरी गुड, थैंक यू एवरीबॉडी। तो बाबा कहते हैं तुम क्या करेंगे, पवित्र बन जाओ। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकता करना होगा, या तो योग बल से विकर्म को भस्म करना होगा, या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो दो ऑप्शन है, तो क्यों नहीं हम योग बल से विकर्म को भस्म कर देवे। तो हम योग बल से विकर्म को भस्म करते हैं तो सजा खाने का काम नहीं बाकी रहता है। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, पांडव सेना, गोप गोपियां, इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं, उन्हों को जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब शिष्टाचारी थे, अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है, इनकी दबी रहेगी धूल में, फिर किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए, किसकी आग जलाए। सफल उनकी हो, सफल किसकी होगी? सफल किसकी होगी? सफल उनकी हो जो प्रभु नाम लगाए, प्रभु के गुण गाए, प्रभु के नाम लगाए। तो सफल किसकी होगी? सफल मेरी हो गई। हाँ, मेरी सफल हो रही है और भी होने वाली है। तो ये संकल्प करना है कि मेरी सफल हो रही है और भी होने वाली है। सफल किसकी होगी? मेरी होगी। हर एक ये नशे से कहे मेरी सफल हो रही है, हो गई है, हो रही है, होने वाली है। हमारा तन मन धन सब कुछ सफल, बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, बाबा के कार्य में। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहां ही रह जाएगा, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ में भी विकार बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं, बाप को पहचानते ही नहीं। बाप कहते मैं पवित्र बनाने आया हूँ। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो, तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे खाएंगे, मारे जाएंगे। हाँ, कितनी बार आज बाबा ने धर्मराज को याद किया, उतनी बार हम अपने आप को तैयार करने का संकल्प करेंगे। बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहां ज्ञान परिया थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है,
वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तो हम क्या कहेंगे? मेरा बाप मुझे देवता बनाने आया है। तो हम क्या कहेंगे? वेलकम वेलकम बाबा, वेलकम वेलकम। 5000 साल के बाद आए। ओहो, हम तो कितना आपको 2500 वर्ष से याद कर रहे थे। तो 2500 वर्ष से पुकारा, तब बाबा आया है। तो अब बाबा के लिए कितना टाइम निकालना है? जब किसी को आपने बहुत दिनों से बुलाया हो और वो आता है, तो आप क्या करते हैं? छुट्टी लेकर के भी उसके लिए टाइम निकालते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, हा? और वो भी तुम्हें कुछ देने आया है, हा? आपसे कुछ लेने नहीं आया है, देने आया है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति बाबा करा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए साथ, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। कुछ क्षण साइलेंस में रहेंगे। मैं आत्मा योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर अपने को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाती हूँ। मैं आत्मा योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर अपने को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाती हूँ। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। मैं आत्मा बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करती हूँ। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनती हूँ। पवित्र बनकर स्वर्ग की रचना में सहयोग देती हूँ। मैं आत्मा बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करती हूँ। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनती हूँ। निर्विकारी पवित्र बनकर स्वर्ग की रचना में सहयोग देती हूँ। वरदान। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मैं आत्मा मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता संपन्न हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता संपन्न हूँ। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है? बार बार ये विजुअलाइज करना है कि मैं योग अग्नि में हूँ और मेरी बुद्धि का किचड़ा भस्म हो रहा है।
या मैं यज्ञ के सामने बैठी हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ के सामने, और मैं अपनी बुद्धि के अलग अलग पड़ को, लेयर्स को, लेबल्स को, अनेक प्रकार की बुद्धि में बातें हैं, बिलीफ सिस्टम को, सभी को मैं एक एक करके आग में डाल रही हूँ और वो भस्म हो रहा है, तो बुद्धि का किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन करना है, तो फिर बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी, हल्की भी हो जाएगी और राइट निर्णय कर सकेंगे। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प में इमर्ज में रहती हूँ, व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाता है। मैं आत्मा सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प को इमर्ज रखती हूँ, तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो गया है। अच्छा, कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, फिर मम्मा के महावाक्य सुनते हैं। मम्मा सामने बैठी है, दृष्टि दे रही है और मुरली सुना रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना है। तो दुनिया है दो, एक सतयुगी सार वाली, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो, जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उनका रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि 84 लाख योनियां हो सकती हैं, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है।
लेकिन मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता, न जानवर मनुष्य की योनि में आता। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें यह बुद्धि नहीं, यह भोगना किस कर्म से हुई है। उनों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। यह तो मनुष्य को डराने के लिए कह देते हैं, अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। है मनुष्य जीवन में हमें पॉसिबल है कि हम अपने कर्मों को क्लीन कर सकते, प्योर बना सकते। बेचारे जानवरों को तो पता नहीं, तो कैसे क्योर करे। तो इसीलिए फिर जानवर क्या करते हैं, उनको भी हमारी पावर से पवित्रता मिल जाती है, उनका कल्याण हो जाता है। अच्छा, अभी प्यारे बाबा की प्यार भरी याद में बैठते हैं, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए।